नमस्कार साथियों। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पूछते हैं कि क्या आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, आपने अपने एनजीओ और कंपनी का नाम तथास्तु क्यों रखा। तथास्तु तो हिंदू धर्म का, वैदिक धर्म का शब्द है। आप अपने तथास्तु टीवी और तथास्तु रिव्यूज पर जो वीडियोस पोस्ट करते हैं वे अन्य संप्रदायों के आचार्यों के या मुनियों के वीडियो क्यों पोस्ट करते हैं। ये सब देखते हुए जो प्रश्न उठता है आप लोगों के मन में वो है कि क्या मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है या फिर मैंने अपने गुरु बदल लिया है। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्रम से चलूँगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके प्रश्न मुझे वीडियो के पोस्ट के साथ में और भी मिले, उनका भी आंसर मिलेगा। मैं एक नहीं, इन प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में जितने ज़रूरी होंगे उतने वीडियो मैं पोस्ट करूँगा, पर हर एक प्रश्न का उत्तर देने का विचार है। इसलिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि मैंने अपने एनजीओ और कंपनी ग्रुप का नाम तथास्तु क्यों रखा। तथास्तु किसी धर्म संप्रदाय का शब्द नहीं है। तथास्तु भारतीय संस्कृति का शब्द है और मुझे गौरव है भारतीय होने का, भारतीय संस्कृति में पलने का, बढ़ने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इस बात की मुझे अंदर में खुशी होती है। सबसे पहले मेरे लिए ये भारत देश है, इसलिए मैंने भारतीय संस्कृति को समझते हुए, वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को अपनाते हुए तथास्तु शब्द को उपयोग में लिया है। तथास्तु प्राय कर सभी धर्मों में उपयोग में लिया जाता है, किसी न किसी रूप में। दूसरी चीज जो तथास्तु शब्द का उपयोग करने की बात है वो है तथास्तु शब्द में ही ब्लेसिंग्स छिपी हुई है। तथास्तु का मतलब ही होता है कि हम आशीर्वाद बने, और मैं भी चाहता था कि मैं एनजीओ के माध्यम से दूसरे लोगों के लिए इतना सहयोगी बन जाऊं और इतना ब्लेसिंगफुल बन जाऊं कि कोई भी भारत देश में रहने वाला व्यक्ति, बच्चा, बालिका, कोई भी क्यों न हो, वो भूखा नहीं रहे, अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर सके, ऐसी स्थिति में नहीं रहे और एजुकेशन से वंचित नहीं रहे। बहुत बड़ी चीज है। जब व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त नहीं कर लेता है तो बहुत से स्थानों से अपने प्रतिभाओं को उपयोग में लाने से वो वंचित रह जाता है। इसलिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के साथ में उसे वो मंच उपलब्ध करवाना जरूरी है जहां पर वो अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सके और प्रतिभा को प्रदर्शित कर सके। और इसके साथ में मैंने एक चीज़ क्या देखी कि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, लेकिन वो भी अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं करके गलत रास्ते पर चले जाते हैं, अपराध की दृष्टि में चले जाते हैं। तो इसलिए
मुझे लगा कि शिक्षा, प्रतिभा और उसके साथ साथ में जो जरूरी चीज है वो है संस्कार। जो भारतीय संस्कृति में, संस्कारों में जो भाव है वो हर व्यक्ति के अंदर में विकसित हो सके, अहिंसा, करुणा के भाव, सहयोग के भाव विकसित हो सके, और ये भाव ही उसे अपनी प्रतिभा का सही उपयोग करना सिखाएंगे। इसलिए मैंने तीनों चीज़ों को लेकर के मुख्यता देते हुए काम करना स्टार्ट किया और उस संस्कारों के कारण से ही तथास्तु वर्ड का प्रयोग किया। मुझे तथास्तु का प्रयोग करते समय में केवल मेरे दिमाग में एनजीओ था, लेकिन शब्द ये मेरे अंदर में इतना बैठ गया। ये हो सकता है कि भारतीय संस्कारों के कारण से हो, और इस शब्द में कहीं पर भी जाति पांति नहीं है, संप्रदाय भेद नहीं है, प्रांतवाद नहीं है, और इस कारण से मैंने आज देखा भी कि अभी जब लॉकडाउन के समय में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी और हम लोगों ने जो काम किया, फाइट अगेंस्ट कोविड-19 ग्रुप बना करके पूरे देश भर में जो सहयोग, सहायता पहुंचाने का काम किया, उस सहायता में किसी भी जाति धर्म को लेकर के बाधा उत्पन्न नहीं हुई। हर व्यक्ति हर एक का सहयोग कर रहा था। यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय संस्कृति का गौरव है। मुझे अफसोस होता है कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति के नाम पर देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो संप्रदाय के नाम पर या धर्म के नाम पर अपने ही संप्रदाय को महत्व देने का प्रयास करते हैं, सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, और दूसरे संप्रदाय के लोगों को मिथ्यात्वी, गलत ये बताते हैं। मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि ऐसे संप्रदाय के लोग या ऐसे धार्मिक कहलाने वाले लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों नहीं हो, मुझे लगता है कि उन्होंने धर्म के सही महत्व को समझा ही नहीं है। अगर आपके संप्रदाय में आने से ही मोक्ष प्राप्त होता है, तो ऐसे अनेक संप्रदाय हैं जो जिनको जन्मे हुए किसी को 50 वर्ष हुए हैं, किसी को 100 वर्ष हुए हैं, किसी को 200, किसी को 500 वर्ष हुए हैं। उससे पहले अनेक लोग, सैकड़ों महापुरुष मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। तो क्या आपके आने के बाद में ही मोक्ष के दरवाजे खुले? जब ऐसा नहीं है तो हमें किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है कि हम किसी को गलत माने, किसी को सही माने, और हमारे ही संप्रदाय में आने पर ही सही माने। तो ये भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों को, हर प्रांत के लोगों को जो महत्व दिया गया है, ये मुझे आकर्षित किया है। और ये तथास्तु शब्द जो है वो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, इसलिए मैंने तथास्तु को उपयोग में लिया है। उसके बाद आप लोग कहेंगे कि मैंने तथास्तु के उपयोग के साथ में जो अभी वर्तमान में मैं तथास्तु टीवी के पेज पर, यूट्यूब चैनल पर या तथास्तु रिव्यूज पर मैं दूसरे संप्रदायों के या अनेक संप्रदायों के आचार्यों के, मुनियों के वीडियोज में पोस्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैंने जैन धर्म को छोड़ दिया है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, या जैनों में भी किसी और को मानने लग गया हूँ? ये प्रश्न आपके मन में है। मैं इसका प्रश्न का जवाब दूंगा, वो अगले वीडियो में दूंगा। अभी मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम को आप समझते हैं, और मैंने जो आपके दिमाग में एक प्रश्न उपस्थित किया है, संप्रदायवाद को छोड़ करके धर्म के सही रूप को पहचानने का, मैं धर्म का सही रूप क्या है इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, आपको प्रस्तुत करूंगा। तो उसका आप इंतजार करिए। उससे पहले इस वीडियो को, इस प्रश्न का समाधान आपको मिला हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके मन में उठने वाले हर प्रश्न का आपको जवाब मिल सके। और आपको जो क्वेश्चन कर रहा हो
उसको भी आप जवाब दे सको। इन्हीं मैं भावों के साथ में और विश्वास के साथ में कि आप इसी तरीके से मेरे साथ में जुड़े रहेंगे और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। इन्हीं के साथ में आज इतना ही। अगले वीडियो में आपके दूसरे प्रश्न का जवाब।